जो लोग यूं कह रहे कि भाई अब चंद्रशेखर हमारे समाज की लड़ाई लड़ेगा, अरे वह लड़ लो जाके, कहीं देखो तो धरना प्रदर्शन कुछ करके तो देखो कि भाई गुजरो मना आपकी मांग उठाई थी वहां संसद में और इसके बदले में मैं ये चाह रहा था कि आप मुझे वोट कर दो, ऐसा उन्होंने तो कहीं कहा नहीं। अब अगर उन्होंने आपके समाज का सम्मान बढ़ाने का काम चंद्रशेखर जी के द्वारा हुआ, वो बात मने या ना मने, लेकिन वो सम्मान के काबिल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ महीने पहले नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग को उठाया था। गुर्जर समाज भी इस रेजिमेंट की लंबे समय से मांग करता हुआ चला आ रहा था, लेकिन सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है कि अब किसी प्रकार की कोई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। अब जिस तरीके से सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, तो गुर्जर समाज क्या सोचता है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अभी कुछ महीने पहले गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई थी और उस समय हमने आपका इंटरव्यू भी किया था। आपने कहा था कि संभावना है कि गुर्जर रेजिमेंट बन जाएगी, लेकिन सरकार ने तो चंद्रशेखर की उस मांग को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब आप क्या सोचते हैं? देखिए विपिन जी, जहां तक गुर्जर रेजिमेंट की बात है, गुर्जर एक मार्शल कौम है। जहां तक सेना की बात है, भारतीय सेना की बात है, उसमें सेना के बतौर काम करते हुए गुर्जर बिरादरी के लड़कों का, गुर्जर बिरादरी के जवानों का, गुर्जर बिरादरी के सपूतों का अहम योगदान इस देश की लड़ाई लड़ने में रहा है। अब जहां तक भाई चंद्रशेखर आजाद की बात है, वो सांसद है नगीना से और दूसरी बिरादरी से ताल्लुक रखे हैं। उन्होंने ये बात देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम किया था, जिस पर गुर्जर बिरादरी ने सबसे ज्यादा हर्ष जताने का काम किया था। और ये भी कहा था हमारे जैसे लोगों ने, और बल्कि बहुत लोगों ने कहा था, चूंकि सब लोग कैमरे के सामने नहीं आते, उनकी एक प्रक्रिया हो और उनका एक वक्तव्य हो, वो धीरे 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 लोगों में बैठकर उस चीजों की चर्चा करते रहे। और हमें कोई सच्ची बात कहने में कोई गुरेज नहीं है विपिन जी। उन्होंने इतनी अच्छी बात संसद में उठाई थी, अगर उनकी मान ली जाती तो मैं ये कह रहा कि मेरे समाज पे, मेरी बिरादरी के लोगों पर उनका एहसान भी नहीं उतरता भाई चंद्रशेखर जी का। और भाई सांसद तो वह है ही है, लेकिन अब वो उन्होंने तो उठाया और भारत सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मैं ये बात कह रहा कि भारत सरकार ने एक तर्क दिया कि जब से देश आजाद हुआ उसके बाद में कोई भी रेजिमेंट नहीं बनाई गई, तो इसका मतलब आज भी अंग्रेजों के कानून लागू हैं भारत सरकार में। भाई जब रेजिमेंट बनाई गई थी तब तो अंग्रेजी हुकूमत होती थी और उनके बनाए हुए नियम है, और उनके बनाए हुए नियम को आज भारत सरकार मान ली, तो मैं तो इसे कोई अच्छी सोच की सरकार कहता नहीं। चूंकि अंग्रेजों ने हमेशा, अंग्रेजों के यहाँ हमने गुलाम कहा जाता जब अंग्रेज हुकूमत होती थी, और आप उनके नियम को मान रहे हो। मुझे एक बात बता दो, क्या गुर्जर बिरादरी ने, जो आर्मी में थे, जो भारतीय सेना में थे, क्या उनकी कहीं बहादुरी में कमी रही? क्या उनकी वफादारी में कमी रही? तो भाई मैं ये कह रहा कि 3 रेजिमेंट ऑलरेडी पहले से बनी हुई है जब अंग्रेजों का शासन होता था। राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो उनकी बराबर ही गुर्जर बिरादरी के लड़कों ने, जो गुर्जर बिरादरी के जवान आर्मी में थे, उन्होंने उतनी ही तो शहादत देने का काम किया और उतनी ही बहादुरी से लड़ने का काम किया। तो अगर ये मांग गुर्जर रेजिमेंट की लंबे वर्षों से होती आ रही, जब से देश आजाद हुआ था तब से ही मांग रहे लोग बाग, तो अगर ये कर दे तो उसमें कोई किसी का कुछ जा तो रहा है नहीं। अरे वाह वाह होगी और सरकार की। तो मैं ये कह रहा कि ये तो फिर सीधी सी बात है कि जो अंग्रेज हुकूमत कानून बना गई थी उन्हीं को सर्वोपरि मान रहे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बढ़िया बात नहीं है। अब जहां तक चंद्रशेखर जी ने डिमांड वहां रखी थी, संसद में अधिवेशन चल रहा था या संसद चल रही थी, वहां उन्होंने मांग रखी, तो मैं तो भाई और लोगों की तो मैं कहता नहीं, लेकिन अपने आप को कहूं कि ऐसे आदमी का मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मैं तो कर भी रहा, करूंगा भी। हालांकि मैं कोई उनकी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन कोई आदमी अच्छा कर रहा, वो किसी भी दल का हो और किसी भी समाज का हो, उसको हमेशा अच्छी की श्रेणी में गिना जाना चाहिए और गिनना भी चाहिए। मेरा तो ये कहना है। आप क्या मानते हैं कि सेना में जाति के हिसाब से रेजिमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर आप
जैसा उन्होंने सांसद जी ने ये मांग उठाई और आपने तर्क दे दिया, तो फिर उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए भाई। फिर आप सीधी भारतीय सेना रखो ना, कोई भी उंगली नहीं उठाने का। भारतीय सेना रखो, आर्मी रखो, कुछ भी रखो, फिर आप उन्हें रेजिमेंटों का रूप क्यों दे रहे? या मेरी बात गलत है? और अगर दे रहे तो फिर जिन लोगों की हिस्सेदारी उसमें रही, जिन लोगों की शहादत रही, फिर उनको भी दे दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा? आप तो चंद्रशेखर आजाद की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दिल से उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई। लेकिन आपके ही समाज के कुछ लोग कहते हैं कि अब चंद्रशेखर हमारे लिए आवाज उठाएगा, अब चंद्रशेखर हमारे लिए गुर्जर रेजिमेंट बनवाएगा। मैं उनके लिए क्या कह दूं भाई? वह बनवा दो, हम तो उन्हें लग जाएंगे कहन। देखो विपिन जी, मेरी बात सुनो। अगर किसी ने हमारे समाज की बात की, हमारे युवा की बात की, हमारे जवानों की बात की, हमारे समाज के सम्मान को बढ़ाने की बात की, कौन सा गुनाह कर दिया उसने? और वो जो लोग यूं कह रहे कि भाई अब चंद्रशेखर हमारे समाज की लड़ाई लड़ेगा, अरे वह लड़ लो जाके, कहीं देखो तो धरना प्रदर्शन कुछ करके तो देखो, वह लड़ लो जाके। देखो मेरी बात सुनो, मान लिया चंद्रशेखर जी दूसरे समाज से है, क्या वो दूसरे समाज के लोग हमारे इर्द गिर्द नहीं रहते? क्या हमारे खेत खलियान में उनका साझेदारी नहीं है, या हमारी उनमें साझेदारी नहीं है? देखो ये तो बिना मतलब की बातें हैं। अरे अगर कोई आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा, आपके बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा, इस देश की हिस्सेदारी में आपको जोड़ने का काम कर रहा, तो वो कौन सा गुनाह है भाई? वो कहीं कहीं थैले भर के ले जा रहा, हमारे पास है वो ले जा रहा क्या? हम तो ये कहें कि समाज कोई बुरा नहीं होता, जाति कोई बुरी नहीं होती। देखिए इंसान हर बिरादरी में, हर धर्म में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जिनकी कार्य प्रणाली, जिनकी सोच बुरी है, हो सके वो बुरी सोच के आदमी रहे हो, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग, ये तो संत रविदास जी थे, उनको शिरोमणि रविदास जी कहा गया है जी, उनको भी उनके समाज से जोड़ के चले, लेकिन मानने तो सब कबीर साहब जी थे, उन्हीं की वाणियों का उल्लेख किया जा, चाहे राधा स्वामी जी की किताबें हो, चाहे किसी और सत्संगों की किताबें हो, उनमें कबीर साहब की वाणी को सबसे ज्यादा उल्लेख किया जा। वो भी किसी दूसरे समाज से ताल्लुक रखे थे, उन्हें क्यों मान दे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छा आदमी, अच्छी सोच, पवित्र आत्माओं का आदमी जहां भी होगा, वो किसी जाति धर्म में जन्म ले लो, उनका वही सम्मान करना चाहिए और होना भी चाहिए और देना भी चाहिए उनको सम्मान। मेरा कहना तो ये है। गुर्जर समाज के लोगों का ही कहना ये है कि चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग केवल इसलिए उठाई थी कि गुर्जर समाज प्रभावित हो सके, गुर्जर समाज आजाद समाज पार्टी की तरफ देख सके, गुर्जर समाज चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख सके, उनकी पार्टी को वोट कर सके। ये लोग यही तो कह रहे होंगे भाई, जब वो इस चीज को वहां उठा रहे थे संसद में, चंद्रशेखर जी, वहां तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई मैं गुज्जर समाज की, गुज्जर रेजिमेंट की मांग कर रहा और इसलिए कर रहा कि गुज्जर समाज के लोग मुझे वोट दे दियो। बताओ किसी ने उनका वीडियो वायरल हुआ हो या संसदीय भाषण उनका सुना हो, उसमें उन्होंने ऐसा कहा हो तो मुझे बता दो। और जब नहीं कहा तो बिना मतलब की टिक्का टिप्पणी करनी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। या उन्होंने किसी रैली में कहा हो, या कहीं वो कोई आंदोलन कर रहे हो, वहां कह दिया हो कि भाई गुजरो, मैंने आपकी मांग उठाई थी वहां संसद में और इसके बदले में मैं ये चाह रहा था कि आप मुझे वोट कर दो, ऐसा उन्होंने तो कहीं कहा नहीं, और ना हमने सुना ना हमने देखा। तो देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा विपिन जी कहा जाएगा और कहना भी चाहिए। मेरा कहना तो ये है। मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद्रशेखर आजाद से पहले क्या किसी अन्य बिरादरी के विधायक या सांसद ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग की थी? देखो विपिन जी, की होगी, हम मना तो करते नहीं, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए हमारे से पहले किसी ने की या नहीं की, लेकिन अब ये देखने में भी आ और सुनने में भी आ, चूंकि अब जा लोग ज्यादा सक्रिय रहे, मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, टीवी की वजह से, अखबार वालों की वजह से, अच्छा कुछ संसदीय कार्य जो वहां कार्य होते हैं उनको भी देखे लोग, विधानसभा में विधायक के जो काम होते हैं उन्हें भी देखे लोग। तो सब इससे पहले का तो हमने पता नहीं, लेकिन अब का हमें जरूर पता कि हाँ ये सांसद ने, चंद्रशेखर जी ने। और देखो मैं एक बात और कह रहा आपको, वो किसी दल में हो, किसी दल का नेता हो, मुझे उस दल से लेना देना नहीं, ना मैं उसकी पार्टी का आदमी हूं, लेकिन इतना जरूर है कि संघर्षशील आदमी वो कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर आप संसद में भी संत बन के बैठ गए, वहां भी माला जपने लगे, तो कौन पूछेगा भाई? अरे जिस काम के लिए आप गए हो, देखिए सांसद एक जाति बिरादरी का नहीं होता, एक धर्म का नहीं होता, वो जिस क्षेत्र से सांसदी करता है, चुन के जाता है, वो उन सबका सांसद होता है। जीतने के बाद व्यक्ति सबका हो जा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आज की तारीख में नगीना पार्लियामेंट के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखते हो, वो सबका सांसद है।
और उन्होंने अगर ये बात वहां उठाई तो उस मामले में गुज्जर पूरे देश में है, तो गुज्जर के मान और सम्मान की बात उन्होंने वहां संसद में की है। और वही एक रास्ता भी है करने का, किसी की बैठक पे या किसी मंदिर में तो कर नहीं सकता उस काम को, चूंकि वो नियम वो कानून वहीं से बन सकता है और वहीं से टूट सकता है, इसीलिए उसने वहां वो संसद में बात उठाई। तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा कार्य किया, उसके लिए उनको शाबाशी देनी चाहिए। सरकार में आपके समाज के जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्या उन्होंने भी इस तरीके की कभी मांग उठाई कि गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए? देखो साहब, हमारे समाज की, जहां तक हम अपने समाज की बात करें, हमारे समाज में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति पहले होते थे चौधरी नारायण सिंह जी, उप मुख्यमंत्री रहे इस सूबे के, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश सूबा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उन्होंने काम बहुत किए और उनको भले लोगों में गिना जा, चौधरी नारायण सिंह जी को। हालांकि उनका लड़का भी फिर सांसद हुआ, उनका पोता भी आज की तारीख में सांसद है, उनके बाद में रामचंद्र जी पिकल जी भी हुए हैं। फिर चौधरी यशपाल सिंह का नाम गुज्जर बिरादरी में सबसे सम्मानित नाम आता था, बाबू हुकम सिंह जी का। अभी वीरेंद्र सिंह जी भी हैं बेचारे, चलो चौधरी साहब चले गए। देखिए, चौधरी साहब ने हर डिपार्टमेंट में काम किया, इस बिरादरी के लिए भी किया और अन्य बिरादरियों के लिए भी किया। लेकिन भाई, हो सके उन्होंने मांग की हो, राजेश पायलट जी रहे, उन्होंने भी बहुत काम किया, हो सके उन्होंने मांग की हो, लेकिन वह लागू नहीं हुई, तो यही काम भाई चंद्रशेखर जी के लिए होगा। अब ये बेचारा कह ही सकता था वहां, भाई कोई अकेले, इतनी तो उसकी संख्या है नहीं, विपक्ष की भी इतनी संख्या नहीं कि भाई वो ठाके उन पे और हस्ताक्षर करा ले या इसको मनवा ले। चूंकि भाई ये बहुसंख्यक में है, अब विपक्ष थोड़ा कमजोर है, तो इसलिए भाई उन्होंने नहीं मानी। लेकिन हम तो उसके बावजूद भी अपनी बिरादरी के लोगों ने भी जो समाज की बात करेगा उनको भी धन्यवाद देंगे। अभी देखिए, चौधरी यशपाल सिंह से हमारे समाज की पहचान होती थी भाई साहब, गिना जाता था कि कहां से, हिंदुस्तान के किसी कोने पर पूछ लो, दूसरे प्रदेश में जाकर पूछ लो, लोग लोहा मानते थे उनके वक्तव्य का और उनकी शालीनता का। और भाई साहब, जिस तरह जज्बातों की राजनीति करी उन्होंने उन जज्बातों का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपना समाज, कहीं भी आप अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करोगे तो उसमें आपकी हिस्सेदारी बढ़िया होनी चाहिए, आपका मान सम्मान लोगों ने रखना चाहिए। अब अगर उन्होंने आपके समाज का सम्मान बढ़ाने का काम चंद्रशेखर जी के द्वारा हुआ, वो बात मने या ना मने, लेकिन वो सम्मान के काबिल है, उसका सम्मान करना चाहिए। और देखिए, वो संघर्षशील तो है ही भाई। अभी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने पे फिर रहा, तो हम ये नहीं कहते संघर्ष कर कौन रहा। अच्छा, मुझे आप बता दो, दो ही नेता कर रहे, मुझे तो दो ही नजर आ रहे। उधर तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, जो हर मुद्दे को उठा रहे, बड़ी शालीनता से रखे, बड़ी सभ्यता से रखे, नहीं मानते कोई भाग दौड़ कर रहे। या इधर ही अकेला लड़का चंद्रशेखर अपनी पार्टी का यही कर रहा। और बता दो मुझे, दल तो और भी हैं, कोई भी नहीं बोल रहा भाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता की आवाज उठाने वाला प्रतिनिधि कोई भी हो, वो देखो सम्मान के काबिल है, उसका सम्मान करना चाहिए। गुर्जर समाज तो आज की तारीख में भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, और गुर्जर समाज की ये मांग भी थी, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। तो ये तो उनको गुर्जरों ने सोचना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी से समर्पित है। उन्होंने सोचना चाहिए ना कि आपका कितना नाम हो रहा, इसमें कितना मान मिल रहा, कितना सम्मान मिल रहा, कितने आपके कार्य हो रहे, कितने आपके बच्चे लग रहे, ये तो उन्होंने सोचना चाहिए। भाई, हम तो देखो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते नहीं, हम अपनी बात बतावे। रही प्रदेश की और देश की, देखो प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, अब वो सबके मुख्यमंत्री है जी, सब उनके, सबका वो मुख्यमंत्री है, तो उनका आदेश तो मानना पड़ेगा आज की तारीख में जो चल रहा है प्रदेश में। लेकिन मैं फिर यही कह रहा कि अगर उनका भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो गलत नीतियां हैं उनका अगर कोई विरोध कर रहा आज की तारीख में, तो समाजवादी पार्टी का नेता है, या इधर फिर चंद्रशेखर जी है। मैं तो देखा सच्ची सी बात बता रहा। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।